अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली है और दोस्तों आपके टूथपेस्ट में नमक हो ना हो बट इस खबर के अंदर पूरा नमक मसाला हर चीज ही आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बड़े अरसे से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी थी। फाइनली वो खबर आ गई जिसका आप मैं सभी हम लोग वेट कर रहे थे। बट क्या ये खबर पक्की है? किसी ने अनाउंस तो नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, पीटीए के टैक्सेस में कुछ रिलैक्सेशन है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पीटीए ने कितने टैक्स कम किए हैं और साथ के साथ आपको पीटीए पे करने का तरीका भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा कवर करते हैं पिछले साल को। अब पिछले साल से पहले अगर हम लोग देखते हैं तो मोबाइल फोन डॉलर रेट की वजह से जरा कम में भी मिलते थे। टैक्सेशन के साथ हमें अफोर्डेबल प्राइस में देखने को मिल जाते थे, मतलब इतने भी सस्ते नहीं थे बट मिल जाते थे। लेकिन 6-8 माह पहले तो भाई बहुत ही ज्यादा महंगे हो गए। ये गवर्नमेंट आई, इसने रेगुलेट करने के लिए चीजों को, इंपोर्ट को रोकने के लिए रेगुलेटरी ड्यूटी को लगा दिया था, जो कि 40 to 45% टैक्स को इंक्रीज कर चुका था। जी हाँ दोस्तों, अब फाइनली यहां पर उसमें रिलैक्सेशन दी गई है। एक महीना पहले हम लोगों ने खबर सुनी थी गवर्नमेंट की तरफ से कि भी रेगुलेटरी ड्यूटी को ऑफ कर दिया गया है कुछ ही चीजों के ऊपर, लेकिन इंप्लीमेंट होता हुआ नहीं मिल रहा था। और उसके बाद जून आ गया, जून में बजट आ गया और बजट में बहुत सारे लोगों की उम्मीद थी या तो चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी या बहुत सस्ती हो जाएंगी, बट दोनों ही चीजें नहीं हुई। मैं मोबाइल फोन की खैर बात कर रहा हूं, दोनों ही चीजों के ऊपर डिस्कस नहीं किया गया। बहुत ज्यादा क्यूरियस थे हम लोग, लेकिन फाइनली भाई ये 15 जून को इंप्लीमेंट हो गया है। जो रेगुलेटरी ड्यूटी गवर्नमेंट ने 7-8 माह पहले इंप्लीमेंट की थी रेगुलेट करने को, चीजों की इंपोर्ट को रोकने के लिए, उसके ऊपर उन्होंने वेव ऑफ कर दी थी। मतलब एक महीना पहले हम लोगों ने देखा कि उसको खत्म कर दिया गया था। अब उसका इंप्लीमेंट होता हुआ मिल रहा है। ऑल्दो एफबीआर या पीटीए की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कोई नहीं है। आप जब भी कोई टैक्स बनाएंगे तो आपको उसमें रिलैक्सेशन मिलेगी। लेकिन इससे पहले कि मैं बताऊं कि कितना टैक्स हुआ है, एक और चीज आपने समझनी है। पासपोर्ट का टैक्स और एक आईडी कार्ड के टैक्स में आपको 20 to 30% वो भी डिफरेंस मिलता है। लाइक अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसने पिछले 60 दिनों में बाहर से किसी दूसरे मुल्क से पाकिस्तान में ट्रेवल किया है, तो आपको भाई रिलैक्सेशन गवर्नमेंट देती है। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन है कि पाकिस्तान में रहते हुए आपने चीज खरीद ली, तो आपकी गलती है भाई, आपको आईडी कार्ड के ऊपर टैक्स जो बनाना पड़ेगा उसमें आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। हालांकि आप ज्यादा पैसे ना भी कमाते हो, लेकिन आपने आईफोन लेना है ना, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जो आईफोन 14 सीरीज है, इसका टैक्स रेगुलेटरी ड्यूटी जो बढ़ाई थी उसके साथ 1,80,85,000 रुपया आईडी कार्ड पर बनता था। और जो इंटरनेशनल ट्रेवलर होता था, पासपोर्ट पर जो टैक्स बनता था वो बनता था 1,60,65,000 रुपया। अब इसमें 30% के अराउंड जो है वो रियायत कर दी गई है रेगुलेटरी ड्यूटी को कम करके। अब अगर आईफोन 14 प्रो मैक्स का आप टैक्स बनाएंगे, पासपोर्ट के ऊपर बनता है 1,31,000 से 32,000 रुपया। आईडी कार्ड पर जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 1,50,000 से 52,000 रुपए के ऊपर। तो राइट नाउ यही रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। और इसी तरीके से आईफोन 13 प्रो मैक्स की अगर बात करता हूं तो आईडी कार्ड के ऊपर 1,30,000 के अराउंड है और पासपोर्ट के ऊपर 18-19,000 रुपए कम मिलता है। तो ये 1,11,000 रुपए के अराउंड आईफोन 13 प्रो मैक्स का जो है वो टैक्स आपको देखने को मिलेगा। आईफोन यूजर्स के लिए चलो कुछ तो अच्छी खबर है कि भी ज्यादा रिलैक्सेशन है। लेकिन अगर एंड्रॉइड फोन की बात करते हैं तो अभी फिलहाल इतना डिफरेंस नहीं मिला। मतलब एंड्रॉइड फोन के अंदर बहुत से ऐसे फोन हैं जो कि 3-3, 4-4 साल पुराने हैं, बट उनके टैक्स आज भी 1,10,000-20,000 रुपए आते हैं। पिक्सल 5 का टैक्स मैंने चेक किया 1,10,000 था, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 10-20,000 रुपए की रियायत मिल गई होगी। तो उनके टैक्सेस में अभी फिलहाल गवर्नमेंट कर रही है इंप्लीमेंट। लेकिन जो कुछ फोन हैं जो कि 7-8 हज़ार रुपए टैक्स में अप्रूव हो जाते हैं, उनमें आपको 2,000 रुपए की रियायत मिलेगी। और इसी तरीके से अगर कोई फोन 40 से 45,000 रुपए की स्लैब में आता था, जैसे कि वन प्लस 10 प्रो था, उसका टैक्स 40,000 रुपया बनता था ऑफिशियल टैक्स जो है डुअल सिम का, तो उसका टैक्स इस टाइम 21 से 25,000 रुपया बन रहा है। बाकी मजीद कुछ फोन्स को मैं चेक करूंगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, मैं जरूर अपडेट आपको दे दूंगा। बहरहाल ये अच्छी खबर है कि आपको टैक्सेशन की रिलैक्सेशन मिल रही है। लाइक अगर आपको किसी आपके रिश्तेदार ने कोई फोन गिफ्ट कर दिया है ना, तो उसके ऊपर आपको टैक्स की रिलैक्सेशन बनेगी। बाय द वे ये रेडमी नोट 12 है, मुझे भी किसी रिश्तेदार ने गिफ्ट किया समझ लो, तो इसका मैंने टैक्स बनाया है। आईडी कार्ड पर आज इसका टैक्स 32,000 रुपये बन रहा है। और यही अगर मैं पासपोर्ट पर अप्लाई करता, अगर मैंने ट्रैवल किया हुआ होता, तो मुझे 17 से 18,000 रुपये टैक्स मिलता। मतलब आप लगभग यही हिसाब लगा लो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, कि इस टाइम जितनी भी रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई गई थी, ये 30 to 40% थी, वो ही रिवर्स की गई है और वही टैक्सेशन में रिलैक्सेशन की गई है, इसके अलावा नहीं की गई। तो पहले मैं एक आपको प्रोसेस बता दूं, आप ये टैक्स घर बैठ के भी पे कर सकते हो अगर आपने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है तब भी, और अगर आपने नहीं भी किया, आपको किसी रिश्तेदार ने गिफ्ट कर दिया, तो आप घर बैठ के बना सकते हो। सिंपली आप पाकिस्तान में कोई भी नेटवर्क यूज करते हो, शर्त यह है कि आपका आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए और उसी नाम पर सिम होनी चाहिए जिस पर आपने टैक्स बनाना है, उस फोन में वो सिम डालनी है। *8484# को आपने डायल करना है। उसके बाद ये आपसे कुछ ऑप्शन पूछेगा, लोकल लैंग्वेज के लिए 2 दबा देना है आपने। यहाँ पर आपको रोमन लैंग्वेज में उर्दू मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर वो पूछेगा कि मोबाइल रजिस्टर करवाना है या आपने पहले अगर रजिस्ट्रेशन अप्लाई की है उसका स्टेटस जानना है, उसको रिजेक्ट करना है,
या आप कितने फ़ोन रजिस्टर करवा सकते हैं वो जानने के लिए आपको ऑप्शन देगा। लेकिन आपने पहला नंबर प्रेस कर देना है क्योंकि आपने मोबाइल रजिस्टर करवाना है और यहाँ पर फिर आपसे ये पूछेगा कि आप लोकल पाकिस्तान के बंदे हैं या बाहर से आए हैं। तो लोकल पाकिस्तान के बंदे के लिए 1 प्रेस करना है और अगर आप बाहर से आए तो 2 प्रेस कीजिएगा। फिर आपसे और डिटेल पूछेगा कंफर्मेशन के लिए, फिर पूछेगा कि अगर आप बैनुल अक़वामी बाहर से बंदे आए हुए हैं तो फिर आप एक प्रेस करें। अगर आप लोकल हैं, अवामी बंदे हैं तो आप 2 प्रेस करें। तो मैंने 2 प्रेस कर दिया भाई। यहाँ पर प्रेस करने के बाद आपको आईडी कार्ड नंबर देना है और अगर आपका पासपोर्ट है, आपने ट्रैवल किया हुआ है लास्ट 60 डेज में, पिछले 60 दिनों में, फिर आपसे पासपोर्ट नंबर ये मांगेगा और आईडी कार्ड भी मांगेगा। आईडी कार्ड नंबर देने के बाद फिर ये आपसे पूछेगा कि आपका फ़ोन डुअल सिम है, सिंगल सिम है या 3 सिम लगती है। आपका फ़ोन अगर डुअल सिम वाला है तो 2 प्रेस कर देना है, सिंगल सिम है तो 1 प्रेस कर देना है, 3 सिमें लगती हैं तो भाई आपने 3 प्रेस कर देना है। उसके बाद आपके फ़ोन का वो IMEI नंबर मांगेगा। ये 15 डिजिट का IMEI नंबर होता है। पहला नंबर आपने देना है IMEI नंबर ऊपर वाला और सेकंड नंबर देना है IMEI नंबर सेकंड वाला। उसके बाद ये आपसे डिटेल पूछेगा कि आपका ये आईडी कार्ड नंबर है और ये IMEI नंबर से जिनको आप रजिस्टर करवाना चाह रहे हो उनको चेक कर लेना, उसकी तस्दीक कर देनी है। तस्दीक करने के बाद जो टेक्स्ट होगा वो जनरेट हो जाएगा और याद रहे ये आपको मैसेज के थ्रू PSID नंबर FBR का जो है वो सेंड करते हैं। उसके बाद वही PSID नंबर जो है वो आपने विदिन 7 डेज पे करना होता है किसी भी बैंक के थ्रू। मैं अल्फ्ला से करता हूँ, अल्फ्ला से ज़रा स्मूथ प्रोसेस रहता है, पर आप और भी कोई बैंक यूज़ कर सकते हो। आप जैस कैश या इजी पैसा के थ्रू जो है वो पे कर सकते हो। किसी से ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं, बड़ा सिंपल सा वे है। जैसा कि जैस कैश की एप्लीकेशन यूज़ करते हो या जैस कैश के कोड यूज़ करते हो या इजी पैसा के कोड यूज़ करते हो, वैसे ही आपने *8484# पर जाके अपना टैक्स जनरेट कर लेना है। अब ये तो बात हो गई टैक्स कितने कम हुए ये और टैक्स कैसे बना सकते हैं। लेकिन भाई मुझे ये लगता है कि टैक्स जो कम हुए हैं इससे लोकल पाकिस्तान के अंदर जो लोकल बॉक्स पैक फ़ोन है उनकी कीमतों में ठीक ठाक फ़र्क पड़ने वाला है। लगता है यही है कि लाख रुपए के पीछे 10-15 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ेगा और इस तरीके से 2 लाख के पीछे ज़रा 20,000 रुपये का पड़ जाएगा और 3-4 लाख रुपए वाले डिवाइस में 30-1 हज़ार रुपये का डिफरेंस हमें जो है वो देखने को मिलेगा। तो आपको कैसी लगी ये खबर मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और क्या आप भी इंतज़ार कर रहे थे कि PTA टैक्स कम करे तभी आप पे करें? आपका कौन सा फ़ोन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। बाय द वे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, मैं डिफरेंट फ़ॉन्ट्स का जो टैक्स बना करेंगे, पासपोर्ट पर अगर कोई बनाता है उसका भी मैं आपको स्टेटस बता दूंगा। अगर आईडी कार्ड पर कोई बनता होगा और उसमें टैक्स की रिलैक्सेशन होगी तो मैं वहां भी आपको कंफर्म कर दूंगा, जिससे आपको फायदा होने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। सो आज की वीडियो में तक मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मास्क से पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।